नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के 2023 के पेपर में आए हुए इंटरनेशनल इवेंट्स के क्वेश्चंस को देखूंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है जो 30 नंबर पर है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स: अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें इसने पूछा है कि ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज even OPS sustainable investment in infrastructure and innovation initiative focus for its इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों इसमें बता दूं आपको कि यह यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज का एक प्रोग्राम था जो 2023 में विभिन्न वजहों से बंद हो गया, इसीलिए यूपीएससी ने इसको पूछा है। और इसके तहत ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को छोड़ के और तीनों पे इनका फोकस था। तो इसमें से विकल्प सी सही है। तो ये ध्यान देना है कि यूएट का कोई प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली? दिया है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान। तो हम जानते हैं कि यूएसए के पास अपना जीपीएस है, ईयू के पास गैलीलियो है, चाइना के पास बाइडू है, रशिया के पास ग्लोनास। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया के पास भी है नाविक, ये रीजनल है, इंडिया के आसपास के एरिया में दिखाता है। इसी तरह जापान के पास, जापान का नाम मैं आपको बता दूं, क्यूजेट यस, इसे मिसिबिकी भी कहते। तो इंडिया और जापान के पास रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जबकि यूएस, रसिया, चाइना और ईयू के पास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी? आप मैप देखिए, यूक्रेन के एक तरफ रसिया, जॉर्जिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की है। इसमें से हंगरी और रोमानिया है विकल्प में से, तो दो सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, जो चर्चित होते हैं किसी भी घटना की वजह से, वहां पे वो बॉर्डर पे कितने उससे लगी हुई कंट्रीज हैं उन्हें पूछ लेता है। 76 नंबर, यूएन की विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। ये सही है, इंडिया निकालता है। देखिए यूएन की एक वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको भी पूछा है, ये तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा है India needs to extract more than a quarter of world's groundwater is to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its state. इंडिया निकालता तो है 1/4 ज्यादा, लेकिन वो इरिगेशन के लिए निकालता, न कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचार। इसमें आप जानते हैं सोमालिया हमेशा न्यूज में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक। और सेकंड है, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व थी। मैं आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड एक्सपोर्टर तो है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन उसके पास रिजर्व सबसे ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा रिजर्व यूएसए के पास, के बाद जर्मनी है, इटली। हाँ, स्विट्जरलैंड विश्व के 70% सोने का वो रिफाइन करता है, वल्केंबी पैम्प जैसी रिफाइनरी स्विट्जरलैंड भी। देखिए स्टिंग भी होता है। अब क्वेश्चन, हाल ही में यूएस और ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ, इसमें क्या दिखाया है? टीसी। सेकंड कथन देखिए, यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर। इसमें ये देखिए, एक तो सही है फर्स्ट। सेकंड है कथन, आप ये देख सकते हैं कि इंश्योर दैट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी सर्व आवर सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज while upholding our common value, strengthen our technological and industrial leadership, expand bilateral trade and invest। क्वेश्चन क्या है? तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करा। कहीं भी आपको ध्यान देना है कि जो नई काउंसिल या नए समझौते यूएस ईयू के मध्य हो रहे हैं या और बड़ी भारत भागीदार है, उस पर आपको ये है, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया 1.8% गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, और अगर सर्विसेज को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है 2.2 या 2.5 टू 2.6%। बस तब भी ये 3.2 से कम है, काफी गलत। आगे क्या, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यस, एप्पल के जो फॉक्सकॉन है उसने लाभ लिया है और इंडियन कंपनी ले ही। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन is a treaty that limits the level of
budgetary deficit of countries makes the countries of the European Union of to share their infra facility, enables the countries of European Union to share their technology। ये प्योरली फिजिकल फोकस, इसमें इसने कहा हुआ है कि आपका जीडीपी जो फिजिकल डेफिसिट है जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो नेशनल डेट वो भी जीडीपी के 60% के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप फेल करते हैं बार बार तो ये 0.5% का फाइन। तो प्योरली फिजिकल फोकस है, इसलिए केवल विकल्प एक ही से 19 इसे ध्यान दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड first ever compact for international migration and the global compact for safe orderly and regular migration। आप ये ध्यान दिया करिए कि जब भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ऑल, इस पे ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और माइग्रेशन, ऑल आपने देखा सभी कंट्रीज तैयार ही नहीं हो, कितने जगह विरोध होता है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी में भी लोग विरोध, तो ये तो गलत होगा। सेकंड देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्री। बाइंडिंग्स को कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पहली बात तो सारी कंट्रीज है, ईयू ये सारे चाहेंगे ही नहीं, करते ही नहीं है, दोनों सीधे गलत हो गए। अब आप आइए, द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स, ये भी गलत है। किसी देश के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को या माइग्रेशन को इसने कंसीडर नहीं। तीनों तो इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व करना है कि ऑल, बाइंडिंग, इन्हें देखना है, इनसे हम सही आंसर निकाल सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान दें। आगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तरी क्यू और इटूरी ये डीआरसी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो प्रांत, तो ये भी सम्मिलित नहीं है। नगोर्नो काराबाग ये आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में इनके लिए। खिरसान और जपोरिजिया ये रूस और यूक्रेन के, सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन के पास, तो ये तीनों ही विकल्प सही नहीं सम्मिलित। अब 94 के, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बनाए कि पहला राजनयिक संबंध इसने बनाया था इजिप्ट के साथ 1979, और दूसरा जॉर्डन के साथ हुआ था 1990। उसके बाद सेकेंड है अरब शांति पहल, सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षर। पहली बात तो इसमें एक अब्राहम अकॉर्ड था 2020 में, जिसमें यूएस मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन इसलिए नहीं सफल हो पाया क्योंकि अरब कंट्रीज कह रही थी कि जो 67 में 6 दिनों का वार हुआ था और इजराइल ने जितना कब्जा किया था उससे पीछे, तो ऐसा होना नहीं था, इसलिए ये साइन नहीं। पहला सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार। डोनबास यूक्रेन, काचिन म्यांमार में, टिग्रे इथियोपिया, तीनों ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे संघर्ष चल। 98 दे, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित। तो इसमें आप देखेंगे सफल, सक्सेसफुल। लास्ट क्वेश्चन है G20 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई। दूसरा है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या कह रहा है कि मूल रूप से। अभी आप देखेंगे कि इंडियन हेड्स भी जाते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर जाते, तो ये दोनों कथन सही। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं और यूएन से संबंधित है, यूएस या जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है उनसे संबंधित है, तो ऐसे ही चीज़ों को इंटरनेशनल इवेंट्स में यूपीएससी पूछ। तो आप अन्य चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो लेस इम्पोर्टेंट हैं और मेन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन सही।